उद्धव ठाकरे अरे यार कहाँ का मामला कहाँ ले जा रहे हो? भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में प्रधानमंत्री के बचाव में इतना आप लोग जो मीडिया गोदी मीडिया बन गए हैं। भूमिका नहीं थी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का मामला करती है। जनता पार्टी के साथ है कि हमारे साथ है? आपके साथ है ना, विपक्षी कमाल का बात करते हैं यार। अरे जो आरोप लगा रहा था वो अपने साथ कर लिया, वो सदाचारी कैसे हो गया ये बताए ने। अरे भ्रष्टाचारी को हम कैसे रखेंगे? भ्रष्टाचारी उनके साथ जाना था। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कल स्थापना दिवस है राजद कार्यालय में, और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में अब तेजस्वी यादव जी का भी नाम जोड़ा गया है, उसको कैसे देखते हैं? पहले 16 लोग थे, अब 17 लोग हो गए। देखिए, सबसे पहले बात समझना चाहिए कि जिस टाइम का ये मामला है उस समय तेजस्वी जी नाबालिग थे और तेजस्वी जी की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत इस तरह का मामला करती रही है, और इसके बारे में पहले से ही माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा था कि हो सकता है कि हम लोग जो विपक्षी दलों की एकता का संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, विपक्षी दल की एकता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत विपक्षी दलों को टारगेट करने का काम करेंगे और अपने एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एजेंसियों के माध्यम से किस तरह से जो इनके विपक्ष में होता है, जो इनके खिलाफ मजबूती से अपनी बात रखता है, उसको ये एजेंसियों के माध्यम से टारगेट करते हैं। और इस तरह का मामला ये पहले से समझ में आ रहा था, इसलिए इसमें कोई अन्यथा नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक हित साधने के लिए, जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए काम करना चाहिए वो काम कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब जनता और जनता का समर्थन नहीं है, इसीलिए वो विपक्षी दलों को हरास करते हुए इस तरह की राजनीति कर रही है। सर, ये कोर्ट का मसला है ना, कोर्ट सॉल्व करेगा? देखिए, कोर्ट का मामला तो बाद में है। पहले तो सीबीआई, आईटी, ईडी ये सारे मामले को बना करके कोर्ट में प्रस्तुत करती है, और कोर्ट में प्रस्तुत करके कहीं ना कहीं आपको हरास करती है। जब भी आप देखे होंगे ये मामले जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो जो आए हैं मामले अब तक, उसमें 0.05% ही मामले कोर्ट में टिक पाते हैं। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है। अच्छा, विपक्ष आप बोल रहे कि एकजुट है, कहाँ से विपक्ष एकजुट है सर? विपक्षी दल पूरी तरह से एकजुट है। समय भाई एनसीपी टूट, यही तो विडंबना है, इसी को तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 27 जून को पूरे देशवासियों के सामने जो बातें कही, और एनसीपी का नाम लेते हुए, अजीत पवार का नाम लेते हुए, छगन भुजबल का नाम लेते हुए, मुंडे का नाम लेते हुए, लालू जी का भी नाम, हसन मुशर्रफ का नाम लेते हुए ये कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है महाराष्ट्र में कृषि मंत्रालय के माध्यम से। और कृषि मंत्रालय कौन देख रहे थे? अजीत पवार। और अजीत पवार कौन है? अभी इनके सबसे चहेते हैं। इनके वॉशिंग मशीन में चले गए वो भ्रष्टाचारी सदाचारी हो गए, भ्रष्टाचारी शिष्टाचारी हो गए। ये स्पष्ट कीजिए न कि जब आप कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, जब आप कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, तो फिर आपने क्यों लिया? तो सर, आप भी तो कह रहा था ना कि वो हमारे साथ है, तो कहाँ है? इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि हमारे साथ है? आपके साथ है ना, विपक्षी कमाल का बात करते हैं यार। अरे जो आरोप लगा रहा था वो अपने साथ कर लिया, वो सदाचारी कैसे हो गया ये बताए ने। अरे भ्रष्टाचारी को हम कैसे रखेंगे? भ्रष्टाचारी उनके साथ जाना था, उन चले गए। यूसीसी पर केजरीवाल, उद्धव ठाकरे। अरे यार कहाँ का मामला कहाँ ले जा रहे हो? भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में प्रधानमंत्री के बचाव में इतना आप लोग जो मीडिया गोदी मीडिया बन गए हैं और जो मोदी मीडिया बन गए हैं, ये स्पष्ट करता है कि आप लोगों की नज़र कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो राजनीतिक वेंडेटा है, उस पर नहीं जाती है। आप लोगों की नज़र होती है
कि मोदी और मोदी के बचाव में हम किस तरह से खड़े हो जाएं, यही राजनीति रही है। यही भाई विपक्ष एकजुट है, दिखेगा आपको। अलग क्यों है? कोई स्टैंड अलग नहीं है, सब स्टैंड भाई। यूसीसी अब कोई मामला ही नहीं आया है, जो भी बोल रहे हैं प्री मेच्योर्ड बात बोल रहे हैं। जब मामला आएगा तो देखिएगा सब सामने हो जाएगा। जब हाउस के अंदर मामला आएगा सब कुछ सामने आ जाएगा। देखिए लालू प्रसाद और लालू प्रसाद जी के परिवार को ना पहले कोई झुकाया है ना आगे झुका सकता है। लालू प्रसाद जी टूटना पसंद कर सकते हैं, उनका परिवार टूटना पसंद कर सकता है। भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ना पहले झुके हैं ना आगे झुकेंगे। जिस तरह का भी राजनीतिक साजिश रच ले भारतीय जनता पार्टी उसको मात खानी पड़ेगी। अच्छा, कल स्थापना दिवस है, क्या तैयारी हो रही है? स्थापना दिवस में जो लालू जी का विचार है कि इंसान और इंसानियत रहेगा तभी देश बचेगा। इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, और इंसान रहेगा तभी मंदिर में घंटा भी बजेगा, मस्जिद में अजान भी होगी। ये सबको समझना चाहिए। अब भारत की संस्कृति पूरी तरह से मिलीजुली संस्कृति है, अनेकता में एकता का मिसाल है, गंगा जमुनी संस्कृति है। इस संस्कृति को कोई चाह कर भी नहीं मिटा सकता है। ये लालू प्रसाद जी का संकल्प है। इस संकल्प को हम गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाएंगे। तो लालू यादव का जो संकल्प है उस संकल्प को गांव-गांव घर-घर पहुंचाएंगे। और लालू यादव के बारे में उन्होंने कहा कि वो झुकने वाले नहीं है, भले टूट जाएंगे लेकिन लालू यादव का परिवार जो है झुकने वाला नहीं है। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।